हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्ते। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो लेट्स सी जो मैसेज आप तक पहुंचना है। Blessings. Wow. I mean, gratitude, blessings all come together. अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। आई थिंक आप हर एक मोमेंट पर आप यूनिवर्स को थैंक्स करते हो, एंड इस करके जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मे बी योर फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज वन और एनी वन, उनके लाइफ में मैं मिरेकल्स देखती हूँ बिकॉज ऑफ यू। यू कैन बी द लकी चार्म, something that sort of, but I see that in every aspect of your life you never forget to show the gratitude towards the universe. And yeah, so इसी से जब अगर हम इस कार्ड को जोड़ते तो we see blessings। काम रुके हैं and you want कि आपका वो काम हो जाए और anything that sort of, तो blessings मुझे आप पर बरसते हुए नज़र आ रही है। A humble offering to God is greater than any material wealth. अगर इस कार्ड को इससे जोड़ेंगे तो जस्ट अगर इस जैसे इसमें है ग्रैटिट्यूड, तो आई थिंक ईश्वर आपसे यही कहते हैं कि आपका ग्रैटिट्यूड ही उनके लिए बहुत इट्स मोर देन इनफ। ना वो आपसे फूल फल इत्यादि कोई चीज़ मांगेंगे, बट या योर ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट फेवरेबल टू द सुप्रीम लॉर्ड, आई बिलीव। आपके अगर कुछ काम रुके हैं एंड यू वांट कि आपका वो काम हो जाए और एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, तो ब्लेसिंग्स मुझे आप पर बरसते हुए नज़र आ रही है। A humble offering to God is greater than any material wealth. ब्लेसिंग्स है आपके पास। आप हर एक समय, whenever you get time, even if you're eating food, या अगर आपका कुछ काम अच्छा हो गया हो या आपकी मे बी एक छोटी सी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे और वो हो गया, सो प्लीज़ जो आपका ग्रैटिट्यूड का जो मार्ग है आप उस पर चलते रहिए, उसी से आपको ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती रहेगी। एंड यस, जो आपका प्रेम जो ईश्वर के प्रति है, तो उसको आप ऐसे कंटिन्यू रखो, बिकॉज आई सी लॉर्ड शावरिंग लाइक ऑल द ब्लेसिंग्स टूवर्ड्स यू। सो या, तो चलो अब हम टैरो की ओर बढ़ते हैं। Then I see King of Swords and Four of Pentacles. जैसे अब हम ब्लेसिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप एक हेल्पिंग हैंड देख रहे हो, तो आई थिंक आपके लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि आपको वो सर्व नहीं कर रहा है या आप चाहते हो कि वो समय जो है आपका वो जल्द से मगअप हो जाए, जो ऐसा कुछ सिचुएशन हो, तो आई थिंक भगवान आपका हमेशा साथ देगा किसी ना किसी के थ्रू। एंड आई विल से यू वन थिंग, आई थिंक लोग आपको मे बी ऐसा सोचते होंगे, अरे ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है। आप बहुत ज़्यादा मे बी आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, लोग आपकी हेल्प करें, कुछ वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात नहीं कर सकती हूँ। बट ऑल्सो आई सी लोग आपको फूल में गिनती करते होंगे, बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। आप बहुत ही जेंटल हो लोगों के साथ, आप ज़्यादा डिबेट नहीं करते हो, या फॉर यू इट्स लाइक 1 + 1 = 4, सो यू से हाँ चलो 1 + 1 4 है, सो यू डोंट गेट इन टू द डिबेट और एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। इसीलिए आपको लोग समझते कि अरे ये तो ऐसी ही है, मतलब ये गुड़बक है या एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। आई ऑल्सो सी कि आप किसी भी चीज़ में अगर आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी मेहनत तो चल ही रही है, इस मेहनत को आप कैरी ऑन करो। एंड अगेन आई थिंक आपकी लाइफ में ना लोगों का इंटरप्शन बहुत देख रही हूँ मैं, बिकॉज द फूल एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी। तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो परफेक्ट, वो बिल्कुल ही सही मार्ग है। आपके मार्ग की दिशाओं को बदले ना, या आप सोच रहे हो अरे मैं राइट लूँ लेफ्ट लूँ या तो वापस फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करूँ। सो नो गाइज, आप बिल्कुल सही हो। मेक श्योर 3 points to note down is, don't be a fool,
अगर आपको कोई अपनी बातों में उलझा रहा है या आपको आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ गाइज इन सब चीज़ों से दूर रहो, बिकॉज आप जो ग्रैटिट्यूड जो शो कर रहे हो आप करते रहो। आप किसी भी धर्म से हो या आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हो, आप उसे कंटिन्यू करो, मेहनत मत छोड़ो, बिकॉज जो हमारा फाइनल आउटकम है, आई सी कि आप अपना सारा कर्तव्य कर कर आप एक जगह बैठ चुके हो अपने एक पोजीशन को होल्ड करके। सो यस, है मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। इट्स नॉट दैट कि इट्स अ वेरी इजी पाथ, बिकॉज प्रभु राम ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और श्री कृष्ण ने भी। तो यस, आई विल से कि आप आपका ये चीज़ कंटिन्यू करो, बिकॉज द आउटकम इज रियली गुड, बिकॉज द फूल एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी। तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो परफेक्ट, वो बिल्कुल ही सही मार्ग है। आपके मार्ग की दिशाओं को बदले ना, या आपको कोई अपनी बातों में उलझा रहा है या आपको आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ गाइज इन सब चीज़ों से दूर रहो। ओह, आपके लिए तो कार्ड जैसे पॉप हो रहे जैसे योर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई सी दैट। ओके, सो okay, sisterhood of the rose, beauty and devotion, precise mistake and teacher, and beauty ritual. Okay, well, pile number 1, जैसे हमने पहले भी आपके लिए रीडिंग की थी, अगर आपने देखा था कि पहले कार्ड में आपके लिए ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, precise mistake and teacher, and beauty ritual. Okay, यहाँ पे आज हमने बहुत ब्यूटीफुल से रोजेस सजाए, एंड आपके कार्ड में भी सिस्टरहुड ऑफ द रोज आए। सो यह चीज़ें आपके लिए जैसे मानो आप कायनात पूरी आपके पीछे लगी है, यू नो। सो या, सिस्टरहुड ऑफ द रोजेस, द सिस्टरहुड ऑफ द रोज इज a lineage of precise and mystic who devoted their life to serving humanity and seeding light consciousness all over the earth, a cross section of ancient lineage. It is the path of devotion and beauty. I see कि अगर आप काफ़ी यंग हैं, you are very beautiful. I see that आप it's just not कि आप सुंदरता आपके सिर्फ लुक्स में ही है, बट आप सुंदर दिल से भी हो। You can be a very good human. Looks is secondary, you know. But I see you as a very beautiful person जो बहुत ही डिवोटेड है। आई सी सिंस जब से हमने पाइल स्टार्ट किया है आपके कार्ड्स, मतलब मैं तब से ही कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल लग रहे हो। सो या, आई सी कि यू गाइज आर वेरी डिवोटेड एंड यू आर वेरी यंग सोल, वेरी ब्यूटिफुल इन एंड आउट। इट्स जस्ट नॉट दी यू नो फेस और एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, बट आप बहुत ही अंदर और बाहर से यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। ऑल्सो आप लोगों को जीने के बारे में सिखा सकते हो। लाइक आई से, अब जैसे हमने पहले देखा था कि ग्रैटिट्यूड में था कि बिकॉज ऑफ योर ग्रैटिट्यूड जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्हें मिरेकल का अनुभव होता है, यू नो। सो या, walking the path means being devoted to seeing and creating beauty wherever you go. The rose symbolize the heart and the sacred geometry of all life. जैसे हमने यहाँ रोज देखा रहा, यहाँ पे भी बहुत सुंदर सी रोजेस लगे। आई सी यू गाइज आर वेरी अटैच टू रोज, और मे बी यू फील वेरी वाव, और यू फील काम अगर आप रोज को देखते हो, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। ऑल्सो आई सी आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो। यू आर द चाइल्ड ऑफ मदर अर्थ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू आर फीलिंग लो और यू फीलिंग डाउन, एंड आपको थोड़ा सा यू नो कहीं जाना है, तो आई थिंक आई विल सजेस्ट कि आप मदर अर्थ से कनेक्ट करें, बिकॉज आपकी हीलिंग वहाँ से मुझे बहुत दिख रही है, यू नो। सो येस गाइज, आई सी कि आप बहुत ही यू आर दैट यू नो वेरी लाइक वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द मदर नेचर। सो जितना हो सके आप मदर
अर्थ से कनेक्ट करे, आप यू कैन गो फॉर, आप जाके एक गार्डन में बैठ सकते हो, आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख सकते हो, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे एनर्जीज ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट आई सी ब्यूटी रिचुअल. एज आई सेड कि आप मे भी बहुत सुंदरता में, जैसे obviously in and out, just not the beauty outer I'm talking about, but yes, beauty rituals में आप जैसे कि आपने, अगर आप फीमेल हो तो आप नेल्स कट करके और मे बी फाइलिंग कर कर, नेल पेंट लगा कर, और एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ जो आपको बहुत पीस दे, है ना. इफ़ यू आर अ फीमेल, मे बी इफ़ यू आर अ मेल, यू कैन गो आउट फॉर फॉर अ गुड हेयर स्पा, या तो कुछ अच्छे से फेस पे मसाज करवा लिया, हेयर कट ले लिया, एंड पेडिक्योर करवा लिया. इट कैन बी फॉर बोथ द जेंडर्स. सो या, आई मीन इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू. हेलो पाइल नंबर 2. सो चलो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी गो. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द, ओह ओके, वेल, पॉप हुआ, दैट इज रिलीज. Anything that keeps you from your path of authenticity. Okay, I see that. So let's see Shri Krishna का मैसेज क्या है आपके लिए. So let's see pile number 2, श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं. Okay, so here we go. Knock knock. Okay, the joy of friendship. All right. So guys, अब हम टैरो शफल करते हैं आपके लिए, एंड लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. आपके लिए तो कार्ड ऐसे पॉप हो रहे जैसे कार्ड्स बस कहना चाहते कि जल्द से जल्द पाइल नंबर 2 वालों को मेरा मैसेजेस पहुंचा दो. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. सो सबसे जो पहले कार्ड आया है जो रिलीज है, आई थिंक अगर आप बहुत ही अपने ही एक कॉम्प्लिकेट, जैसे आपने बोलते ना, आपने खुद की एक बाउंड्री सेट की है. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप पहले तो उस चीज़ को ब्रेक करके जो ओरिजिनलिटी है, आप उस पाथ पर वॉक करना स्टार्ट कीजिए. आप एक अपना ही एक कहते हैं ना, हमें ख्याली पुलाव अपना बनाओ की है. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप पहले तो उस चीज़ को ब्रेक करके जो ओरिजिनलिटी है, आप उस पाथ पर वॉक करना स्टार्ट कीजिए. आप एक अपना ही एक कहते हैं ना, हमें ख्याली पुलाव अपना बनाओ, और बिल्कुल ही ओरिजिनलिटी में आओ. बिकॉज आई सी आपके कार्ड्स बहुत ही डॉट्स, जैसे आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं. आई सी दिस वेरी क्लियरली इन योर पाइल. आई सी दैट कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ, ये पर्सन इतना वो स्ट्रेस लेकर चल रहा है, जैसे कि आप मान लो घर का स्ट्रेस है, आपको इसका स्ट्रेस है, आपको उसका स्ट्रेस है, आपकी ब्यूटी का स्ट्रेस है, आपको वेट का, जैसे आपका वेट लॉस या वेट गेन, एनीथिंग. मतलब स्ट्रेस कैन बी इट कैन बी सब्जेक्ट टू टॉपिक. आप जिस भी चीज़ से अगर आप डील कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये चीज़ों को ब्रेक डाउन करके आप ओरिजिनलिटी पे आओ. आप अपने आप को कहते हैं ना, एक सर्कल में बांधना बंद करो. अगर आप मे भी बहुत इंट्रोवर्ट हो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट हो जाए, बट येस, समवेयर, जैसे कि आप अगर कहीं जाओ तो आप थोड़ा सा मिंगल अप होना पसंद करो अपने आप को वहाँ पर एकदम से एक अलग, जैसे आपने अपने आप को एक अलग ही एलियन घोषित कर दिया. नो, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, हम भी इस दुनिया में रह रहे हैं. हम एक दूसरे से कभी ना कभी हम टकरा जाएंगे. एक हाय हेलो, जस्ट जैसे हाल चाल ले लिया आपने एक दूसरे का, दैट सॉर्ट ऑफ. कि आप सबसे पहले उस फ्लो को है जो आपको लगता है, जो आपको सर्व नहीं करती, उस फ्लो को आप रिलीज कर दीजिए. दैट डजंट सर्व यू. ऑलराइट, ओरिजिनलिटी की दुनिया में आइए. इस ख्याली पुलाव से आप बाहर निकल कर ये वर्ल्ड में जो चल रहा है, और उस हिसाब से, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ आप माया जाल में टैंगल हो जाइए, ऑब्वियसली नॉट दैट, बट येस, नो योर लिमिट्स. अपने स्ट्रेस, अपने हर चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज़ कर आप थोड़ा सा लोगों से दोस्ती
कीजिए, उनसे बात करिए, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। आप कभी यहाँ के कभी वहाँ के, ऐसा आप बस डोलते मत रहिए। यस गाइज, मैं इसको शॉर्ट में सम अप करना चाहूँगी अभी कि आप सबसे पहले उस फ्लो को है जो आपको लगता है जो आपको सर्व नहीं करती, उस फ्लो को आप रिलीज कर दीजिए। दैट डजंट सर्व यू। ऑलराइट, ओरिजिनलिटी की दुनिया में आइए। इस ख्याली पुलाव से आप बाहर निकल कर ये वर्ल्ड में जो चल रहा है और उस हिसाब से, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ आप माया जाल में टैंगल हो जाइए, ऑब्वियसली नॉट दैट, बट येस, नो योर लिमिट्स। अपने स्ट्रेस, अपने हर चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज कर कर आप थोड़ा सा लोगों से दोस्ती कीजिए, उनसे बात करिए, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। आप कभी यहाँ के कभी वहाँ के, ऐसा आप बस डोलते मत रहिए। सो गाइज, अब हम ये शफल करेंगे कार्ड आपके लिए। लेट्स सी कि वॉक योर लाइट से क्या मैसेज है आपके लिए। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आपका आया है दैट इज अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। आई थिंक आपके कुछ मे बी पास्ट लाइफ से चीज़ें आपको कुछ हॉन्ट कर रही हो, या आपको उस चीज़ का कुछ रियलाइजेशन हो, या आपके सपने के थ्रू आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो, या कुछ सपने में आके आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिससे चीज़ से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, या इट कैन बी एनी थिंग, यू नो। दिस इज़ वाई सी आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बिकॉज आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, या व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, या एनीथिंग, यू नो। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप एक एनर्जी में आप उभरने वाले हो, एंड दिस इज़ वाई आई एम सेइंग, अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जैसे अगर आपको अपने आप को जानना हो, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप चलना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा है, सो आई विल सजेस्ट कि आप उस सेट ऑफ ग्रुप से मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे योगा करना चाहते हो, यू नो, योगा या तो कुंडलिनी राइज, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, तो मैं चाहूँगी, मैं एडवाइस करूँगी आपको कि आप उन सेट ऑफ पीपल से मिले एंड आप अपनी बातें उनके सामने रखिए, जो आपसे यू नो सीनियर हो, या आपको कोई क्वेश्चंस हो, एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ, तो आप जाके उनसे पूछ सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर्स। I see there is this awakening in you because you are already so complicated in your thought process that आपको you know उस हर एक चीज़ को उस कॉर्ड को कट करना है। So I see after being you know complicated for so long and just wanted to know yourself कि आपके साथ चल क्या रहा है। So there is this awakening. So there is this awakening that is going to happen. एंड आई होप ये बहुत जल्द ही आप में अवेकनिंग हो जाए। एंड या अगेन आप ज़रा लोगों से थोड़ा घुलना मिलना स्टार्ट करें। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उस ग्रुप को आप उस ग्रुप में जुड़े और अपने सारे क्वेश्चन सामने रखें और आपके क्वेश्चंस का क्लैरिटी आपको मिले। आई प्रे फॉर दैट। एंड देन आई सी क्लीन योर स्पेस। ये दो कार्ड अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, सो ऑल्सो इट्स यू नो वेरी इंटरलिंक्ड, बिकॉज अवेकनिंग तब होता है जब आपका स्पेस इज वेरी क्लियर। स्पेस इज जस्ट नॉट बिकॉज दैट यू नो कि आपका घर क्लीन हो या आप जहाँ रह रहे हो आपका रूम क्लीन हो। क्लीन योर स्पेस कैन बी इन एनीथिंग, लाइक अगर आपके दिमाग में जैसे बहुत सारी यू नो लाइक योर एंड देयर वाली बातें चल रही है, आप उसको स्पेस को क्लीन कर सकते हो, यू नो, लाइक डिलीट कर दो वो सारी नेगेटिविटी को। बट या ऑल्सो अगर आप जैसे जो आपका रूम है यू नो, अवेकनिंग ये सब चीज़ों के लिए ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए होती है। बिकॉज आपने वो सुना होगा ना, वो कहावत एक कोट है, क्लीनिनेस इज
नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यू नो. सो यस, आप आपके एरिया को बहुत क्लीन रखिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपकी अवेकनिंग होगी. आपको अपने आप में ही एक बहुत बहुत एक वाव सा रियलाइजेशन होगा आपको. जैसे आप आपके कमरे में आप धूप बत्ती या अगरबत्ती या एक कैंडल आपने लाइट कर लिया, यू नो, और कुछ फेरी लाइट्स लगा लिया, कुछ बढ़िया सा म्यूजिक लगा लिया जिससे यू विल फील बेटर. एंड या सो आई होप आपकी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी ख़त्म हो जाए एंड आप अपने आप को बहुत जल्द से जल्द बेटर फील करवाना स्टार्ट कर दे. एंड यस, आप आपके एरिया को बहुत क्लीन रखिए. या सो पाइल नंबर 2, ये रही आपकी रीडिंग. आई होप दिस हेल्प्स यू आउट एंड थैंक यू सो मच. हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ एंड लेट्स सी स्टार सीड से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए. प्लीज गाइड अस. ओके, वेल गाइड से देखो क्या मैसेज आता है. इट्स अ गाइडेंस. You are not alone. You are guided by the masters and teachers of the highest realm. Well, okay, that's a beautiful card. श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं? Well, patience and new creation. अब हम आपके लिए टैरो शफल करेंगे. ओके, पाइल नंबर 3. सो जो सबसे पहला आपके लिए जो स्टार सीड से जो मैसेज आया है, दैट इज यू आर नॉट अलोन. यू आर गाइडेड बाय द मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रेल्म. आई सी कि अगर आप आई थिंक आप बहुत ही जैसे कहते हैं ना, आप गुरुओं में या एक जो आपसे बहुत बड़ा औधा को जो होल्ड करके रखता है, आप उनमें बहुत फेथ रखते हो एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द गाइडेंस, यू नो, अरे मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रही हूँ, यू नो, समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ. बट आई सी कि आप जिस भी पाथ में चल रहे हो, आप उस पाथ पर कंटिन्यू रखिए बिकॉज यू आर गाइडेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, यू नो. आप जिस भी क्षेत्र में आप जिसको भी मानते हो, तो यू आर बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, सही मार्ग पे चल रहे हो. Also, I see patience. All your actions will be rewarded with love. Also, I see कि श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, all your actions will be rewarded and love will follow. Have patience. All right. New creation. Travel if need be and pray for your work to be done. It is time to create something new. Well, pile number 3, it's a beautiful card. I see there is this lot of, you know, जैसे आप मानो कि भगवान खुद आपके काम में इंटरवेंशन दे रहे हैं. आई सी दैट भगवान ने अपना पूरा फोर्स लगा दिया है, दैट बस अब मैं इनके साथ हूँ, यू नो. इट्स वेरी, यू नो, बहुत मुझे पॉजिटिविटी जैसे एक ये रीडिंग करते हुए ही महसूस हो रही है. आपके टैरो से मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप, मुझे लग रहा है अब का सिचुएशन जो आपका है ना, आई थिंक वो बहुत ही जैसे जो मे बी वो आपके फेवर में नहीं लग रहा है मुझे, यू नो. यू आर वर्किंग हार्ड बट स्टिल आई डोंट सी कि आप उस, कहते हैं ना, वो एक फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुँचे नहीं हो अब तक. बट येस,
सून आप पहुंचने वाले हो, दैट इज फॉर श्योर। आई कैन अश्योर यू दिस। बट आई सी जैसे अगर आपका वो एक फेज चल रहा है जहाँ आप उस वहाँ पहुँचने का, जैसे कहते हैं ना, हम एक वो वेट कर रहा है पर्सन। सो yes, have patience, have patience, because श्री कृष्ण वो स्वयं आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपको आपकी जिसमें भी आप जैसे आप रुचि रखते हो, वो बिल्कुल ही वो पावर, वो एकदम जो हाई पावर है, वो आपका साथ पूरी तरीके से खड़ी है। मे बी जब भी आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन चल रहा है, तो वो भी एक वजह से वो एक चीज़ कुछ मे बी इट कैन बी कर्मा, और मे बी ईश्वर चाहते कि आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। सो आई सी दैट पेशेंस, हैव पेशेंस। आपको आप जो सोच रहे हो आपको उससे बढ़कर कुछ मिलने वाला है। ऑल्सो ये जो कार्ड है, आई सी न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी। मे बी अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या आपको दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में मूव होना पड़ रहा है, अगर आप प्रे कर रहे हो कि अरे मुझे यहाँ पे जॉब लग जाए, मान लो यूएस, यूके, कहीं भी ओवरसीज, प्रे करो वो काम आपका हो जाएगा। अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है तो आप वो कर ले, एंड उसी दौरान में आपको ये एक पॉजिटिविटी अफर्मेशन देना है कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। बिकॉज आई सी कि पूरा सुप्रीम लॉर्ड का जो पूरा फोर्स है वो आपके काम, जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी मतलब तैयारी करके रखी है। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ऑल्सो आई सी कि आपके लाइफ का जो डायरेक्शन है वो किसी एक अदर प्लेटफॉर्म में जाने वाला है। इट्स द टाइम दैट डिवाइन का इंटरवेंशन आने वाला है वेरी सून। आई सी दैट। एंड श्री कृष्ण स्वयं कह रहे कि बस थोड़ा सा और सब्र करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो यस, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि श्री कृष्ण आपके साथ है। सो या यू गाइज आर वेरी लकी। जैसे मैंने आपका कहा है कि अभी आपका शायद से सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड आई सी पूरा जैसे डिवाइन इंटरवेंशन इज देयर टू सर्व यू द जस्टिस, एंड आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो। सो यस, ये जो आपका जो अभी का टाइम सिचुएशन है, आप उस चीज़ में मे बी इफ़ यू आर वेरी सैड और डिप्रेस्ड, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही रो रहे हो, बिकॉज आई सी के यहाँ पे इमोशंस बहुत है, like hell lot of emotions, but yes, you are going to come out of it very very soon. So yes, and yeah, I see that. So आप जिस भी देवी देवताओं को प्रे करते हो इनको नमन करना, इनको धन्यवाद करना कि वो आपके कहते हैं ना बिल्कुल ही जैसे यू आर गॉड्स फेवरेट ट्री। लेट्स सी वर्क योर लाइफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूं। सो या हियर वी गो। 3 पहला कार्ड है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, जो दूसरा कार्ड है वो है मिंटा का। सो पॉइंट नंबर 3, जो मिंटा का जो कार्ड है ना, ये आई थिंक यू आर बॉर्न स्पिरिचुअल। आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब आप जन्म ले रहे थे, जैसे आप प्रभु से आप बिल्कुल ही कनेक्टेड थे। प्रभु ने आपको इस धरती पे इसी के लिए भेजा है कि आप लोगों की, जैसे कहते हैं ना, हम जैसे उनकी कोई दुविधा है आप उन्हें हेल्प करें, या अपनी बातों से किसी की ज़िंदगी संवारे, किसी को अच्छा एडवाइस दे, अच्छे कर्म में, जैसे हम कहते हैं ना, आप किसी को पुश करें। सो यू आर बॉर्न स्पिरिचुअल। एंड आई ऑल्सो सी कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना, आपको घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। जैसे ये आपका घर ही आपके लिए जैसे ये घर ही आपके लिए घोंसला, और आप इसी में बहुत खुश हो। और सो ऐसी आप बहुत ही एक वाटर, जैसे हम कहते हैं ना, किसी बीच पे जाके आपको जैसे बैठना बहुत पसंद है। Oh, yeah, I mean, it's a beautiful reading for point number 3. Kudos to you. आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, you're that बॉर्न गिफ्टेड वाले बच्चे हो आप लोग, बिल्कुल ही
wow types. So yeah, beautiful reading. So thank you pile number 3. I hope आपको ये reading help की हो. If yes, please do comment and like, and see you in the next reading. Till then, take care. Bye bye.